नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बंसल आप लोगों का विकास बंसल एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करवानी शुरू कर चुके हैं और उसी कड़ी के अंदर आप लोगों के सामने एक बिल्कुल आसान सा लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक कलेक्शन रेशो के टॉपिक की लेकर मैं हाजिर हूं और इसकी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में लगातार आप लोगों को जो है वो YouTube के ऊपर अच्छे क्वेश्चंस की कलेक्शन और उनको बहुत बढ़िया तरीके से सोल्व किया हुआ लगातार नजर आते रहेंगे, क्वेश्चंस वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आप लोग भी लगातार चैनल से जुड़ने की कोशिश करें, लगातार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। तो ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को या इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ रखेंगे और उस नोटबुक के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूर आप लोग कोशिश करेंगे। अगर आप फ्रेशर हो तो बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए ये क्वेश्चन रखे गए हैं, क्योंकि अगर ऑलरेडी कोई स्टूडेंट तैयारी में बहुत लंबे समय से बना हुआ है तो उसके लिए क्वेश्चन काफी आसान है। धीरे धीरे मैं इनका लेवल भी बढ़ाता जाऊंगा और जो ऑलरेडी तैयारी में जुड़े हुए हैं, लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनके लेवल के लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चन जल्दी लाने शुरू कर देंगे। तो एक बार ये फ्रेशर्स के लिए कुछ क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, रेशो का टॉपिक है। रेशो के टॉपिक के जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। रेशो यानी रिलेशन। जब भी मैथ्स के अंदर दो या दो से अधिक लोगों के बीच कोई धनराशि बांटनी हो, उनकी हाइट का कोई रिलेशन देना हो, उनकी इनकम का कोई रिलेशन देना हो, उन सभी चीजों के लिए जो है वो रेशो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, रेशो का यूज किया जाता है। डिवाइड ₹7500 among A, B and C such that A's share to B's share is in the ratio 5:2। अब देखो यहां पर A और B का जो शेयर है वो 5:2 बताया जा रहा है। तो ये A और B का शेयर हमने लिख लिया 5:2 एंड B's शेयर टू C शेयर इज इन द रेशियो 7:13 और B और C के बीच में जो है वो रेशियो 7:13 है। इस तरीके से जब भी तीन लोगों के बीच में दो दो की दो रेशो दी गई हो, तीन लोगों के बीच में दो दो की दो रेशो इस तरीके से दी गई हो, तो इसकी एक कॉमन रेशो बना लेंगे और कॉमन रेशो बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा और फिर ये मल्टीप्लाई होगा। अगर ये देखें तो ये एक आकृति उल्टे एन की तरह नजर आ रही है और हम लोग आगे से यही याद रखेंगे, तीन लोगों के बीच में जब भी दो दो के दो रिलेशन बनाने हैं, दो दो के दो रेशो दी गए हो और उनका हमने कॉमन रेशो बनाना है। क्या बनाना है? कॉमन रेशो। तो हम लोग उल्टा एन बनाएंगे। तो गुना करते हैं, 7 को 5 से गुना किया, ये 35 आ गया, 7 को 2 से गुना किया, ये 14 आ गया, 13 को 2 से गुना किया, ये 26 आ गया। तो ये अपनी रेशो बन जाएगी। अगर ये रेशो किसी कॉमन नंबर से कट रही है तो इसको काट देंगे, अगर नहीं कट पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, यही आपकी रेशो हो जाएगी। अब ये रेशो के अंदर जो हमने पैसा बांट देना है 7500, 26 और 14 40, 40 और 35 75, ये 75 रेशो आ गया। 75 रेशो की वैल्यू 7500 है, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आएगी? ये 00 आ जाएगी, यानी 100 आ जाएगी। तो ये जिसका भी हिस्सा पूछा गया है, ये 3500 आ जाएगा, ये 1400 आ जाएगा और ये 2600 आ जाएगा। हमसे जो पूछा गया है वो बी का हिस्सा पूछा गया है, तो ये बी का हिस्सा आ जाएगा 1400। तो ये बात आप लोगों को सभी को समझ में आ गई होगी। चलो अब मैं आप लोगों को इसी तरह से 2-3 रेशो देता हूं, ये आप लोग करने की कोशिश करना। जैसे अगर इसके अंदर मैं कहूं पी, क्यू और आर के बीच ये 5:3 है और ये 2:4 है और इसकी रेशो बनानी है, तो ये रेशो आप लोग बनाइए। सबसे पहले 2 को 5 से गुना करेंगे, ये 2 5 10 आ गया, 2 को 3 से गुना किया, 2 3 6 आ गया, 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 3 12 आ जाएगा। अगर ये कॉमन नंबर 2 से कट रहा है तो इसको काट के लिखेंगे, ये 5 आ गया, ये 3 आ जाएगा और ये 2 से काटोगे तो 6 आ जाएगा। ये 5 3 और 6 इनकी रेशो बन जाएगी। सेम इसी तरीके से इनके बीच में रेशो बनानी है, तो ये एक उल्टा एन बनाएंगे। 3 को 3 से गुना किया, 9 आ गया, 3 को 5 से गुना किया, 15 आ जाएगा
5 को 4 से गुना करेंगे, ये 5 चौके 20 आ जाएगा। तो 9, 15 और 20। अगर ये किसी कॉमन नंबर से कट पा रहा है तो काट देंगे, अगर नहीं कट पा रहा तो 9, 15 और 20 अपना आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये रेशो बनाई जाती है। इसी को मैं थोड़ा और डिटेल से आपको बताता हूं। जैसे अगर ये इस तरह का नंबर दिया है और दो इन दोनों में कॉमन आ गया तो फिर आपको ये उल्टा एन बनाने की जरूरत नहीं है। ये 5, 2 एज इट इज आ जाएगा और ये 2, 3 एज इट इज आ जाएगा। तो ये इनकी रेशो बन जाएगी 5, 2, 3, क्योंकि ये बीच का नंबर कॉमन आ गया। अब या तो बीच का नंबर कॉमन आ जाए या फिर बीच का नंबर हम कॉमन बना लें। ठीक है जी। अब इस बात को और आगे एक्सप्लेन करता हूं। अब इस क्वेश्चन की हमें जरूरत नहीं है। अगर हम इस क्वेश्चन को एक बार साइड में भी हटा देते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। ये हमने इसको नीचे रख दिया। एक बार आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। जैसे ये 5:2 है, ये 2:3 है। अब देखो इसके अंदर यहां पर दोनों में 2 नहीं है, या दोनों में 4 हो जाता। 4 है तो नहीं, लेकिन हम बना सकते हैं 4। कैसे बना सकते हैं? अगर मैं इस 2 का दुगना 4 लिख दूं और 3 का दुगना 6 लिख दूं तो ये जो 2:3 है इसको मैंने चेंज करके 4:6 लिख दिया। 4:6 लिखने से क्या हुआ, बीच का नंबर जो है वो सेम हो गया और इससे हमें जो है वो उल्टा एन नहीं बनाना पड़ा और सीधा 5, 4, 6 आ गया। या तो ये बीच का नंबर सेम आ जाए तो आप सेम लिख सकते हो, या ये बीच का नंबर सेम नहीं है लेकिन हमें लगता है कि इसको सेम किया जा सकता है, जैसे 2 का दुगना 4, तो फिर ये 5, 4, 6 आपका आंसर आ जाएगा। 2 का दुगना किया 4 तो 3 का भी दुगना करेंगे। आप किसी भी रेशो में कोई भी चेंज करते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमने हमेशा क्या ध्यान रखना है, चेंज दोनों साइड सेम करना है। अगर इसको दुगना किया है तो इसको भी दुगना करेंगे। चलो इसका एक एग्जांपल मैं आपको और करवा देता हूं। ये मैंने एक रेशो लिखी। अब ये देखो यहां पर दोनों को 12 बनाना है, ये तो ऑलरेडी 12, इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस 4 को भी हम 12 बना दे तो 4 का कितना गुना होता है 12? 3 गुना। 4 का 3 गुना है तो 5 का भी 3 गुना करेंगे। अब ये 5, 4 को हमने चेंज करके क्या लिख दिया, 15, 12 लिख दिया। इससे ये बीच का नंबर सेम हो गया, 15:12:5। ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि 3 लोगों के बीच में जब भी 2-2 की रेशो बनाई जाती है, या तो हम लोग इस तरीके से उल्टा एन बना सकते हैं, उल्टा एन बना के यूं मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर एक कॉमन नंबर को गुना कर लेंगे। दोनों ही तरीकों से ये आंसर लाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग इसको करने का प्रयास करो अपने आप से, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे कर पाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम का जो मैथ्स है वो थोड़ा आसान ही होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन कई बार ट्रिकी होते हैं। और वो ट्रिकी क्वेश्चन अगर अपना बेस है तो हम बहुत कम समय के अंदर जो है वो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ जी, 94 is divided into 2 parts in such a way that the fifth part of the first, तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। क्या बोला जा रहा है, फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट पार्ट नंबर का 1/5 एंड द 8th पार्ट ऑफ द सेकंड नंबर, सेकंड पार्ट का 1/8 इन द रेशो 3:4। ये जो रेशो अपने को दी गई है ये रेशो नंबरों के बीच में नहीं है, किसी नंबर का 1/5। 1/5 बोल रहा है 3 है, तो वो नंबर खुद कितना है, ये 1/5 पलट के यहां जाएगा, यानी वो नंबर खुद 15 है। तो ये यहां पर ये कह सकते हो किसी का अगर 1/5 3 है तो वो नंबर खुद कितना है, 15 है। दूसरा, सेकंड नंबर का 1/8 4 है। अगर 1/8 4 है तो वो नंबर खुद कितना है, नंबर पलट के लिखेंगे, वो नंबर खुद 32 है। तो ये 32 हमने यहां लिख देना है, यानी वो उन दोनों की रेशो डायरेक्ट ना बता के बोलता है पहले नंबर का 1/5 3 है, दूसरे नंबर का 1/8 4 है।
अगर 1/5 3 है तो पूरा नंबर 15 हो गया, 1/8 यदि 4 है तो पूरा नंबर 32 हो गया। यानी उन दोनों के बीच में एक्चुअल में 15:32 की रेशो है। अब ये अपने को पता लग गया 15:32, 15 और 32 का टोटल कर लिया, कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। हमारे हिसाब से 47 है, वो कह रहे हैं 92 है, तो एक रेशो की वैल्यू 47 दूना 94 2 आ जाएगी। तो पहला हिस्सा अपने से पूछा गया है, तो पहला हिस्सा जो है वो 15 दूना 30 आ जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। 30 अपने आंसर में है तो आंसर क्या लगा लोगे, 1 नंबर। क्लियर है सभी को ये? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये 3 रेशो दे रखे हैं अपने को, उनका स्क्वायर दे रखा है, तो आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं। three numbers are in the ratio 3:2:5 and the sum of their squares। तो देखिए ये 3 नंबर है और इनके बीच में रेशियो है 3:2:5। इनकी स्क्वायर करनी है। स्क्वायर करनी है तो इसको x मान लिया जाए ताकि थोड़ा समझना और समझाना आसान हो जाए। अब 3x की स्क्वायर करोगे तो 3 3 9x की स्क्वायर आ जाएगा। 2x की स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4x की स्क्वायर आ जाएगा। अगर 5x की स्क्वायर करोगे तो 5 5 25x की स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर स्क्वायर का बड़ा ही महत्व है, इसलिए यहां x रखा है, नहीं तो सीधा नंबर 3 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर कर देते, लेकिन इस x की बहुत वैल्यू है। जब भी रेशो का मल्टीप्लाई करवाए, देखो प्लस माइनस करवाए तो सीधा रेशो घटा सकते हो आप। अभी हमने पिछले में रेशो जोड़ के बांटा था 94 रुपीज को, लेकिन अगर वो मान लो यहां पर करवाता है अपने से मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x की स्क्वायर, तो स्क्वायर यानी 3x गुना 3x, तो इसलिए यहां पर x मानना जरूरी हो गया। तो ये इनका एडिशन हम कर लेते हैं, 9 और 4 13, 25 और 13 38, 3 3 9 2 2 दूनी 4 5 5 25, ये 38x की स्क्वायर बराबर 1862 है। तो ये जो 38 है वो बटे में आ जाएगा, x की स्क्वायर साइड में रखा रहेगा। 19 का टेबल अपने को याद है, 19 दूना 38, 19 से करोगे 19 में 171, कितना बाकी बचा 15, 19 8 152, 2 से डिवाइड करोगे 49, x की स्क्वायर की वैल्यू आई है 49, तो अगर x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा 7, x की वैल्यू 7 है तो ये 7 है 21 आ गया, ये 7 दूनी 14 आ गया, ये 7 5 35 आ गया, ये तीनों नंबर आ गए। इनमें से सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर जो है वो 14 आ जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। यानी अगर इस तरह से स्क्वायर जोड़ा जाए, क्यूब जोड़ा जाए, तो x मान के क्वेश्चन को करना होगा, और ये आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इफ द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ देयर डिफरेंस देन द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज इज, मतलब कोई दो नंबर है ए और बी, ठीक है जी, उनका जो टोटल है वो उनके डिफरेंस का 3 गुना है। इफ द सम ऑफ द टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस। अब यहां कोई दो नंबर है और उनका डिफरेंस क्या है अपने को तो पता नहीं, अपने को तो उनका डिफरेंस पता नहीं, और डिफरेंस का 3 गुना उनका टोटल है। नहीं पता तो मान लीजिए डिफरेंस क्या है 1, और 1 का 3 गुना कितना होता है 3, यानी उन दोनों नंबरों का टोटल तो 3 है और उनका डिफरेंस 1 है। तो 1 किसका डिफरेंस होता है, 2 और 1 का होता है, और 2 और 1 का टोटल भी 3 होता है। यानी उन दोनों नंबरों के बीच में रेशो क्या हो सकती है, 2:1। तो यहां पर अपने को ऑप्शन भी थोड़ी मदद कर देते हैं, तो डायरेक्ट ऑप्शन उठा के भी आप कर सकते हो। 2 और 1 का अंतर भी 1 है और इनका टोटल 3 है, तो 1 का 3 गुना 3 हो गया। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे अगर 1 और 3 को उठाओगे तो अंतर 2 है, अब इनका अंतर तो 2 है और इनका टोटल 4 है, तो ये 3 गुना का रिलेशन नहीं बना, हमें इनके बीच में 3 गुना का रिलेशन चाहिए। तो ये इस तरीके के बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं जो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी उठा सकते हो। हालांकि बैंक की तैयारी के अंदर ऑप्शन उठा के क्वेश्चन करने का अपना बड़ा ही महत्व होता है, इसीलिए बैंक के जो एग्जाम देते हैं बच्चे, उनकी बहुत स्पीड होती है, और वो स्पीड ऑप्शन उठाने की वजह से होती है। तो अगर ये चीजें आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी अप्लाई करो तो आपको इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऑफ द 3 नंबर्स। आप लोग ये मेरी वीडियो को पॉज करके जरूर आप लोग सोल्व करके देख लेना, बिना सोल्व किए इसको एक मूवी की तरह देखने का कोई फायदा नहीं होगा। मैथ्स जो है खुद से करने की चीज होती है। ऑफ द 3 नंबर्स द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर इज 8:9, and the second is 8:9.
first and the second 8:9 and that of second and third is 3:4. तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तो उल्टा एन बना लोगे, उससे भी आपकी रेशो आ जाएगी। दूसरा, बीच के नंबर को सेम कर सकते हो आप। हमें पता है ये 9 है, इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको 3 को 9 लिख लेते हैं। मैंने 3 को 9 लिख दिया, 3 का 3 गुना है तो 4 का भी 3 गुना कितना आ जाएगा 12। ये 3 और 4 कट गया, ये 8:9 आ जाएगा, ये 9:12 आ जाएगा। क्लियर है सभी को क्या? ये 8, 9 और 12 आ जाएगा। क्लियर है सभी को क्या यहां तक? अब अपने पास ये रेशो आ चुकी है। नेक्स्ट उसने क्या बोला है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। अब फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट करवा रहा है, अगर प्रोडक्ट करवा रहा है तो एक्स मान लो, टोटल करवा रहा है तो सीधा रेशो जोड़ लो। प्रोडक्ट करवा रहा है एक्स मान लो। पहला नंबर 8x है, तीसरा नंबर 12x है। 12 को 8 से गुना करोगे, 12 8 96 x की स्क्वायर हो जाएगा। वो कह रहा है जी इनकी प्रोडक्ट 2400 है, तो x बराबर 24 एकम 24, 24 चौक 96। अब एक का मतलब 100, 100 बटा 4 करोगे तो 25 आएगा। लेकिन ये जो 25 आया वो x की स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5। ये 5 आ गई। तो दूसरी संख्या जो है वो 9x है, तो 5 में क्या आ जाएगा 45। ये 45 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये 45 ऑप्शन 1 आ गया। तो ये सभी जरूर ध्यान से सुने, ये बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए क्लास रखी गई है, तो जो फ्रेशर बच्चे हैं वो इसके अंदर जरूर प्रयास करें, करने का कर पाएंगे। और बाकी जो ऑलरेडी तैयारी में है वो भी फटाफट इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन तो जितने ज्यादा आपको सीखने का मौका मिले, कई बार क्या होता है चीजें आपको आ रही होती हैं लेकिन टीचर का जो तरीका होता है करवाने का वो थोड़ा अलग होता है, तो वो भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तो शुरू से हैबिट रही है, कोई भी टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहा है या कहीं भी, अगर कुछ सीखने को मिल रहा है जरूर सीखना चाहिए। क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है कि ये ऐसे करवाया, ये ऐसे करवाया, लेकिन हर टीचर कुछ ना कुछ अच्छा सिखाता है, वो जरूर सीखना चाहिए। हाँ जी। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लेडीज टू दैट ऑफ जेंट्स एट ए पार्टी वाज 3:2। तो नाम लेडीज का पहले आया है, लेडीज और जेंट्स, रेशो आ गई, ये 3:2। When 20 more जेंट्स, तो ये 20 जेंट्स और ज्वाइन कर गई। द रेशियो वाज रिवर्स यानी 2:3। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। ठीक है जी। द नंबर ऑफ लेडीज प्रेजेंट एट द पार्टी वाज, तो ये इस तरह का क्वेश्चन काफी आता है। एक टॉपिक होता है मैथ्स में मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये उसका क्वेश्चन है, लेकिन है तो रेशो का ही, तो रेशो के टॉपिक में सीखते हैं इसको हम लोग, देखेंगे कैसे। देखो यहाँ पर जेंट्स तो ऐड हो रहे हैं, जेंट्स तो आ रहे हैं, लेकिन लेडीज में कोई चेंज नहीं है। लेडीज पहले भी 3 थी, अब भी सेम होनी चाहिए। वो कह रहे नहीं सेम नहीं है तो इसको सेम बना लो। कोई ऐसा नंबर बोलो जिसमें 3 का और 2 का भाग चला जाए। 3 और 2 का भाग किस में जाता है 6 में, 3 दूनी 6, 2 तिया 6। तो मैंने इस रेशो को 3 की जगह क्या लिख दिया 6, और मैंने इस रेशो को भी 2 की जगह क्या लिख दिया 6। अगर आपने कोई रेशो में चेंज किया है तो रेशो में आप कोई भी चेंज करो, आपकी मर्जी है, लेकिन वो चेंज दोनों साइड सेम करना है। तो ये अगर 3 का दुगना 6 है तो यहां पर 2 का दुगना 4 करेंगे, उससे ये 3 2 पुरानी रेशो काट दो, 3 2 की जगह मैंने 6 4 लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं है, सेम है। ये 2 का 3 गुना 6 किया है तो यहां 3 का 3 गुना 9 करेंगे। ये मैंने इस रेशो में चेंज कर दिया, रेशो 6 4 और 6 9 हो गई। इससे लेडीज की संख्या सेम आ गई, जेंट्स 4 से बढ़कर 9 हो रहे हैं, यानी कितने रेशो बढ़ रहे हैं 5। वो कह रहा है जेंट्स कितने बढ़ रहे हैं 20, 5 रेशो बराबर 20, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई 4। अब ये नए रेशो की वैल्यू आई है, याद से पुराने जरूर काट दें, ये ना हो कि पुराने से गुना कर दो आप। उसके बाद द नंबर ऑफ लेडीज प्रेजेंट एट द पार्टी वाज, अब लेडीज शुरू से कितनी थी सेम थी, क्योंकि जेंट्स में चेंज हुआ है। एक रेशो की वैल्यू 4 है तो 4 छिके क्या आ जाएगा 24। लेडीज पहले भी 24 थी, अब भी 24 है। जेंट्स पहले 4 चौक 16 थे, अब 16 में 20 जोड़ोगे तो 4 9 36 आ जाएंगे। तो अपना आंसर ये 24 है, तो 24 अपना 3 नंबर आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा सीख के। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका देखते हैं, आगे कोई एग्जांपल है हमारे पास, तो इसका भी एक एग्जांपल है ताकि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। ये एग्जांपल जरूर आप लोगों ने अपने आप से खुद से करना है, जरूर करो इसको वीडियो को पॉज करके। चलो देख लेते हैं। हाँ जी, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लेडीज टू दैट ऑफ जेंट्स एट ए पार्टी 5:3।
लेडीज टू दैट ऑफ जेंट्स 5:3. When 320 more gents join the party, the ratio was reversed. तो रेशियो रिवर्स होगी तो क्या आ गई? 3:5 आ गई. तो ये वही सेम बिल्कुल क्वेश्चन बन गया. द नंबर ऑफ लेडीज प्रेजेंट एट द पार्टी वाज. ये देख लेते हैं. तो देखो यहां पर अपने को रेशियो सही करनी है, ठीक है. तो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं. ये 320 जेंट्स ने ज्वाइन किया और रेशियो अपने को चाहिए रिवर्स हुई, तो रिवर्स बोल दिया उसने. रिवर्स का मतलब 3-5-3 की जगह 3-5 चाहिए. देखो लेडीज की संख्या में कोई चेंज नहीं है, लेडीज को सेम नंबर पर मैच कर लो. तो 5 और 3 किस पे मैच होते हैं? 5 3 है 15, 15 पे मैच होते हैं. तो मैंने इसको 15 मान लिया और इसको भी 15 मान लिया. ये 5 का 3 गुना है 15, तो 3 का 3 गुना क्या करेंगे? 9. ये बहुत अच्छा तरीका है रेशियो बराबर करने का. उसके बाद ये 3 का 5 गुना है 15, तो 5 का 5 गुना क्या करेंगे? 25. ये रेशियो बराबर हो गई. ये 15 के 15 है, ये 9 से बढ़कर 25 हो गए. 9 से बढ़कर 25 हो गए तो कितने बढ़ते हैं? 16. 16 रेशियो बराबर 320. तो एक रेशियो की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 आ जाएगी. अब अपने पास एक रेशियो की वैल्यू आ गई और शुरू में लेडीज जो है वो 20 गुना 15, क्योंकि लेडीज पहले भी 15 रेशियो थी, अब भी 15 रेशियो है, तो 20 गुना 15 कर देंगे. तो ये 15 गुना 20 यानी लेडीज शुरू में 300 थी, तो ये अपना आंसर आ जाएगा. क्लियर है? उम्मीद है ये कर पाए होंगे आप लोग क्वेश्चन. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. ये 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं. बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है. अमूमन इसके अंदर स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है. देखते हैं इसको. हाँ जी. In an examination, the number of those who passed and the number of those who failed were in the ratio 25:4. तो ये जो पास होने वाले और ये फेल होने वालों के बीच रेशो दे रखी है 25:4. If 5 more had appear, यानी 5 लोग और अपीयर होते, and the number of failure was 2 less than. अब देखो जो 5 लोग और ऐड हुए हैं, नंबर एक बात तो 5 और ऐड हुए हैं, दूसरा जो फेल होने वाले हैं वो 2 कम हुए हैं. तो यहां पर स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन रहती है कि जो 5 लोग और अपीयर हुए हैं वो पास वाली साइड जोड़े जाएं या फेल वाली साइड जोड़े जाएं. हालांकि क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन यहां पर आपको एक कॉमन सेंस लगाना है. और वो कॉमन सेंस क्या है कि अगर फेल वाले ऑलरेडी 2 कम हो रहे हैं तो इसका मतलब फेल वाले इन 5 में से कोई भी नहीं है. नहीं तो उसको मेंशन कर देता कि भी जो 5 है वो भी उधर जा रहे हैं या पास वाली साइड जा रहे हैं. तो यहां ये माना जाएगा फेल वाले 2 कम हुए हैं, पास वाले वो जो फेल नहीं हुए हैं तो वो अब पास हो गए, तो इधर 2 जुड़ जाएंगे. और जो 5 लोग और अपीयर हुए हैं वो भी इधर जुड़ जाएंगे. और जुड़ने के बाद इनकी नई रेशो क्या बन जाती है? 22:3 बन जाती है. अब बैंक की तैयारी का जो स्टूडेंट होता है ना, वो सबसे पहले क्वेश्चन का एंड देखता है टोटल नंबर हु अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन. ठीक है. अब टोटल नंबर पूछा गया है तो देखेंगे टोटल नंबर है 22 और 3 कितना? 25, क्योंकि ये भी अपीयर हुए हैं, ये 5 और अपीयर हो गए, तो टोटल नंबर अपीयर. या तो बोलता इनिशियली कितने अपीयर थे, तब तो रेशियो देखते 25 और 4 29. अभी देखेंगे 22 और 3 25. 25 का भाग क्या 145 में जाएगा? नहीं जाएगा. 150 में जाएगा? जा रहा है. 155 में जाएगा? नहीं जाएगा. 1180 में भी नहीं जाएगा. आपका आंसर 150 है. चलो अब सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को. तो ये यहां पर अपने को एक x की इक्वेशन बना लेनी है. बनाते हैं. 25x प्लस ये 5 और 2 7, क्योंकि दोनों जुड़ रहे हैं, बराबर 22 आ जाएगा. उसके बाद ये 4x माइनस 2 बराबर 3 रेशो. तो ये एक कॉमन सी इक्वेशन है जो बहुत बार हम सामना करते हैं इसका. अब इसको गुना करते हैं. ये 3 से गुना किया 25 थी, अब 76x आ गया, प्लस ये 7 थी 21 आ गया, बराबर 22 को 4 से किया 22 चौका 88x आ गया, माइनस ये 22 दूना 44 आ गया. अब देखेंगे 75 और 88 का अंतर करोगे कितना आ जाएगा? 13x आ जाएगा, बराबर ये 21 जो है वो इधर जाके माइनस आ जाएगा. 44 और 21 65 हो जाएगा. 13x बराबर 65, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी. तो ये 25 5 125, 25 और 4 29x में या 25 5 125 आ गया,
4 5 20 आ गया। 125 में 5 और 2 7 जोड़ोगे, ये 132 आ जाएगा। और ये 20 में से 2 घटाओगे, ये 18 आ जाएगा। 132 और 18 जोड़ोगे तो ये 150 आ जाएगा। तो ये कैसे मैंने इक्वेशन बनाई, ये इक्वेशन बहुत काम की है। भले ही यहां पर आप इस्तेमाल कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली इक्वेशन है ये, ठीक है जी। तो ये आपको विजिबल होगा और ये इसको नोट कर लो सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल वाज 5:3। यहां पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन, तो मेरा एक प्रयास भी है आपके इस टाइम को यूटिलाइज करना। मतलब आपका टाइम इतना वेस्ट नहीं है कि भी आपको 1 घंटे की क्लास दिखा के क्वेश्चन जो है वो गिन के 15 ही करवाए जाए और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट किया जाए। ये हमारा मकसद कतई नहीं है। हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाते हैं तो वहां बहुत ही नाम मात्र बात करते हैं जो टू दी पॉइंट स्टूडेंट से रिलेटेड हो। कोई उसको मैसेज डिलीवर करना है, कोई उसको मोटिवेशन देना है, कोई बच्चे को आगे के बारे में बताना है, फ्यूचर के बारे में, बस टू दी पॉइंट बात करते हैं। तो ये 8वां क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल वाज 5:3। Some new boys and girls were admitted to school in the ratio 5:7। कुछ नए आए हैं बच्चे और वो 5:7 के अंदर आए हैं। ये नए आए कितने हैं ये अपने को नहीं पता, ये इस साइड लिख देते हैं। नए आए कितने हैं अभी अपने को नहीं पता ये। उसके बाद एट दिस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल बिकम 1200। और इनको जोड़ने के बाद बच्चों की जो संख्या है वो 1200 हो जाती है। एंड द रेशियो बॉयज टू गर्ल्स चेंज टू 7:5। और संख्या जो है वो चेंज होकर 7:5 हो जाती है, ठीक है जी। और द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल बिफोर न्यू एडमिशन वाज। अब नए एडमिशन से ठीक पहले बच्चे कितने थे ये अपने को बताना है। यहां पर अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो अपन इक्वेशन बना ले, उससे भी हम कर सकते हैं। नहीं तो बैंक की तैयारी का जो स्टूडेंट है वो सीधा ऑप्शन उठाएगा और बड़ी आसानी से आंसर आ जाता है। चलो ऑप्शन उठाते हैं। शुरुआत में स्टूडेंट थे 5 और 3 8। 8 का टेबल देखो जिसमें जा रहा है वो नंबर उठा लो। 8 का टेबल इसमें तो जा नहीं रहा, 8 का टेबल इसमें भी नहीं जा रहा। आपके पास ऑप्शन 2 ही रह गए, 720 और 960। अब इसको उठाते हैं। मैंने ये 720 रखा, 8 से किया, 8 9 72, 90 आ गया। ये 9 3 27, 270 आ गया। अब ये 1200 के अंदर 7 और 5 12, 12 बराबर 1200 तो 1 बराबर 100, तो ये 700 है और ये 500 है। 270 में क्या जोड़ें कि 500 आ जाएं? 230 जोड़ो। क्या 230 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, नहीं होगा तो ये ऑप्शन कट गया। अगला ऑप्शन क्या रह गया? 960। चलो अब ये 960 का ऑप्शन रखते हैं अपने। हाँ जी, 8 रेशियो बराबर 960, 12 8 96, 120, 12 3 36, 360, 12 5 60, 600। अब 360 में क्या जोड़ें कि 500 आ जाए? 140 जोड़ो। 600 में क्या जोड़ें कि 700 आ जाए? 100 जोड़ो। 20 5 100, 20 7 140, बिल्कुल सही मैच कर रहा है। तो ये आपका आंसर 960 एक्यूरेट हो जाएगा। ये भी चीजें सीखो। जरूरी नहीं है कि एक्स मान की हर चीज को शुरू किया जाए, ये भी सीखो। जब ये क्लास में करवाया जाता है क्वेश्चन तो बच्चों के मन में एक वहम पैदा होता है कि भाई ये हमें ऐसे क्यों करवा दिया। हर जगह तो जरूरी नहीं ऑप्शन लग जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हर जगह ऑप्शन लग जाता है। बेफिक्र रहो। एक माइंडसेट बनाओगे ना कि हाँ ऑप्शन उठा के करना सीखते हैं, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, एक्स तो है ही अपने पास, एक्स से तो कर ही लेंगे। लेकिन एक प्रैक्टिस तो बनाओ, कुछ सीखने की कोशिश तो करो। अगर ये ऑप्शन उठ जाते हैं तो आंसर बहुत ही आसानी से आ जाता है, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। ये प्रैक्टिस जरूर बनाओ। ऑफलाइन में भी जब स्टूडेंट हमारे पास होते हैं उनके मन में एक वहम जरूर आता है कि यार ये ऐसा है, अब इस सर ने तो इसमें करवा दिया, हर जगह जरूर लग जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं हर जगह लग जाएगा। आप करना तो शुरू करो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बाकी देखो टीचर के हाथ में ही होता है, टीचर कैसे सिखाना चाहता है, किस तरीके से क्लास को लेके चलना चाहता है। मैं आपको लेके चलना चाहता हूं कि आप ऑप्शन उठा के क्वेश्चन किया करो। आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप कुछ और सोचने लगोगे। हर जगह यही नहीं कि तरीके से ही चला जाए, कुछ जगह शॉर्टकट भी काम आते हैं, सीधे ऑप्शन से भी आंसर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 नंबर्स A, B and C such that twice A is equal to thrice B। इसने ये बोला कि such that twice A का जो 2 गुना है वो किसके बराबर है? थ्राइस B, B के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, यानी A और B के बीच में जो रेशो है वो 2:3 है, ये बोलना चाह रहा है।
ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है, ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है। अगर जब भी इस तरीके से रेशो के अंदर बराबर बोला जाए, जब भी रेशो के अंदर बराबर बोला जाए तो नंबर को पलट के लिखेंगे और ये 3:2 आएगा। अब देखते हैं ए का 2 गुना, तो 3 का 2 गुना कितना है 6, बी का 3 गुना, 2 का 3 गुना कितना है 6, तो क्या ये बराबर हो गया? बिल्कुल हो गया। तो इसका मतलब ये रेशो को पलट दिया जाता है जब भी इस तरह से दुगना 3 गुना बोलता है। नेक्स्ट अगली लाइन पढ़ते हैं। बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। अब बी और सी के बीच में रिलेशन देखते हैं। बी का 4 गुना, बी का जो 4 गुना है वो सी के 5 गुने के बराबर है। जब भी इस तरह से बराबर दिया जाए रेशो पलट दो। ये 5:4 चेक कर लेते हैं। 5 का 4 गुना 20 होता है, 4 का 5 गुना 20 होता है। ये भी कह रहा है बराबर है, हम भी कह रहे हैं बराबर है। तो ये लो इनकी रेशो आ गई। अब वही अपना पुराना क्वेश्चन बन गया। अपने को 3 लोगों की रेशो दी गई है, तो इसको लिखने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा, ए बी सी। ए और बी के बीच में जो रेशो है वो 3:2 है, बी और सी के बीच में जो रेशो है वो 5:4 है। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया और इसको उल्टा एन बना देंगे। 5 का 3 गुना 15 आ गया, 5 का 2 गुना 10 आ गया, 4 का 2 गुना 8 आ गया। ये 15, 10 और 8 रेशो बन गई। अब उसने पूछा ए और सी के बीच रेशो बताओ। ए की रेशो 15 है, सी की रेशो 8 है, तो ये 15:8 अपना आंसर आना चाहिए। ये आंसर आ गया 3 नंबर। क्लियर है? ये 9वां क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। समझ आया क्या किया? बेसिक सी चीजें, बड़ी आसान सी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, ये 10वां क्वेश्चन देखेंगे। द रेशो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 6, इसमें भी 6 जोड़ा, इसमें भी 6 जोड़ा, द रेशो बिकम 4:5। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एज रेशो के टॉपिक के अंदर हम लोग इसको करते होते हैं, जहां एजेस के क्वेश्चन आते हैं कि 6 साल बाद इनकी रेशो, यानी 6 साल बाद ये भी 6 बढ़ेगा, ये भी 6 बढ़ेगा। तो यहां पर एक कॉमन चीज मैं आपको बताता हूं, इसका एक शॉर्टकट सीधा बताता हूं। यानी दोनों में 6 जोड़ा गया है और रेशो 3 से बढ़कर 4, 4 से बढ़कर 5। ये रेशो कितनी बढ़ती है? 1। ये रेशो कितनी बढ़ती है? 1। जब भी रेशो बराबर बढ़ रही हो तो बस एक रेशो की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये 6 3 18 आ गया, ये 6 चौक 24 आ गया, ये 6 चौक 24 आ गया और ये 6 5 30 आ गया। आई बात समझ में? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में अंतर 18 और 24 के बीच में कितना आ जाएगा? 6। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक और आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन देखेंगे। करो, इसको करने का प्रयास करो ध्यान से। चलो थोड़ा स्टेटमेंट की रीडिंग ले लो एक बार आप। ये एसएससी सीएचएसएल के अंदर बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। राकेश यादव सर की बुक को आप देखोगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा आपको। देख लेते हैं। एक ही बारी सीखने की जरूरत है, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये याद रहता है। तो ये फर्स्ट क्लास ट्रेन है और ये सेकंड क्लास है। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास फेयर, यानी उनका जो किराया है, उनका जो फेयर है, उसके बीच में रेशियो है 4:1। उसके बाद and that of the number of passengers traveling by first and second class is 1:40। ये जो पैसेंजर है उनकी संख्या है 1:40। अब एक्चुअल में संख्या क्या है? किराया कितना है? 4 रुपए, 1 रुपए, 40 रुपए, 10 रुपए, 400 रुपए, 100 रुपए, अपने को पता नहीं। चलो यही मान लिया कि 4 रुपए किराया और 1 रुपया किराया है। पैसेंजर कितने बैठे हैं? 1 और 40 बैठे हैं, 2 और 80 बैठे हैं, 10 और 400 बैठे हैं, ये भी नहीं पता। तो मान लिया, यही मान लिया कि यहां इस फर्स्ट क्लास में तो एक ही आदमी बैठा है, यहां 40 आदमी बैठे हैं। तो यहां से कलेक्शन क्या होगी? 4 रुपया दिया है एक आदमी ने, तो यहां से 4 रुपए की कलेक्शन होगी। यहां एक रुपया दिया 40 लोगों ने, यहां से कलेक्शन कितनी होगी? 40। टोटल करोगे तो टोटल कलेक्शन क्या आएगी? 44 आएगी। हमारे हिसाब से टोटल 44 आ रही है, वो कह रहा है 1100 रुपए आ रही है। तो एक बराबर बटा 44, तो एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 11 चौक 44। 100 को 4 से डिवाइड करोगे 25, 2 जीरो का मतलब 100, 100 को 4 से डिवाइड करोगे 25, 25 जो है वो एक रेशो की वैल्यू आ गई। लेकिन आपने ध्यान रखना है, ना तो इस रेशो की वैल्यू आई है, ना इस रेशो की वैल्यू आई है।
जब आप दो रेशो को गुना कर लेते हो और उसके बाद जो रेशो बनती है ये हमेशा इस रेशो की वैल्यू आती है। तो ये 25 चौके 100 आ जाएगा, ये 25 चौक 100 1000 आ जाएगा, यानी 1000 रुपया और 100 रुपया। द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास पैसेंजर इज, फर्स्ट क्लास पैसेंजर से जो अमाउंट कलेक्ट हुई है वो सिर्फ 100 रुपया कलेक्ट हुई है। तो आंसर अपना क्या आएगा? 4 नंबर। समझ में आई होगी बात आपको, ये सिर्फ 100 रुपया कलेक्ट हुआ है। अगर उसमें पूछ ले कि भी फर्स्ट क्लास का फेयर कितना है तो आंसर आएगा डाटा इनसफिशिएंट, आंसर नहीं दिया जा सकता। अगर वो पूछ ले सेकंड क्लास का किराया कितना, नहीं आंसर आ सकता। पैसेंजर कितने, नहीं बता सकते। बस एक ही चीज आ सकती है, फर्स्ट क्लास का किराया टोटल कलेक्शन 100 रुपए है और सेकंड क्लास का टोटल कलेक्शन 1000 रुपए है। बस यही जवाब आ सकता है और कोई जवाब इसमें नहीं आ सकता। उम्मीद है समझ में आया होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये सेम इसका एग्जाम्पल ला दिया है, ये आप लोग जरूर अपनी तरफ से कर लो, जरूर इसको वीडियो को पॉज करके जरूर आप कर लेंगे। देख लेते हैं। ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास किराया दे रखा है 3:1, 3:1 और नंबर ऑफ पैसेंजर इसने बता रखे हैं 1:50 और इससे कलेक्शन होगी 3 एकम 3 रुपया, 50 एकम 50 रुपया और टोटल कलेक्शन हो जाएगी 53 बराबर 1325। 53 का 2 गुना 106 होता है। अब आपको क्या बचा क्या नहीं काउंट करने की जरूरत नहीं होती है। 3 के टेबल में 5 का आएगा, 3 5 15, ये 25 आ जाएगा। क्या बोला मैंने? जब आप 53 से डिवाइड कर रहे हो, देखो डेफिनेटली ये 53 का टेबल तो नहीं आता, आपको भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, ठीक है ना। चलो मैं भले टीचर हूं, पढ़ा रहा हूं, लेकिन 53 का टेबल आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो 53 का दुगना 106 होता है, 50 दिए 150, 150 तो ऊपर चला जाएगा, तो 50 दूना 100 तक तो पहुंच गए। अब यहां पर क्या बचा क्या नहीं छोड़ो, 3 के टेबल में 5 कहां आता है? 5 पे आता है, बस सीधा 5 लगा दो। ये इस तरीके से नंबर पूरे पूरे जाते हैं, खासकर जब नीचे प्राइम नंबर हो। तो 53 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जब बटे में या लास्ट में 1 आ जाए तो भी नंबर नहीं कटेगा, वो सीधा सीधा जाएगा, पॉइंटों में नहीं जाएगा कभी भी। ये 25, तो यहाँ 25 थी, अब 76 रुपए की कलेक्शन है। यहाँ 25 5 125, 1250 रुपए की कलेक्शन है। अपने से पूछा गया सेकंड क्लास से, तो सेकंड क्लास से जो कलेक्शन है वो 1250 रुपए है और आंसर क्या लगा दोगे? 1 नंबर आंसर लगा देंगे। क्लियर है सभी को ये? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये पूछा गया है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच 6 14 18 एंड 38 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर मेक ए प्रोपोर्शन। ये देख लेते हैं भी ये प्रोपोर्शन क्या होता है। ये इस डिजाइन के अंदर होता है 6:14 समानुपात, प्रोपोर्शन यानी समानुपात 18:38। इसमें क्या होता है, ये वाले जो दोनों नंबर हैं और ये वाले जो दोनों नंबर हैं इनका मल्टीप्लाई सेम होता है। तो ये 6 गुना 38 और बराबर ये 14 गुना 18 बराबर होनी चाहिए, ये आपको लाना, ठीक है। अभी फिलहाल बराबर नहीं है, बराबर होता तो फिर वो क्यों बोलता कि इसमें क्या जोड़ा जाए। यहां पर आपको कुछ और करने की बजाय मैं फिर ये दोबारा सिखाता हूं, ऑप्शन उठा लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलो ऑप्शन उठाते हैं। मान लीजिए 1, अब यहां 1 जोड़ा तो 7 आ गया, यहां 1 जोड़ा तो 39 आ गया, यहां 1 जोड़ा तो 15 आ गया, यहां 1 जोड़ा तो 19 आ गया। ना तो 15 इनमें से किसी से कटता, ना 19 इनमें से किसी से कटता, तो क्वेश्चन बना नहीं, तो इसको छोड़ दो। अगला ऑप्शन उठाते हैं। ये देखो मैं समझाने के लिए आपको ये ऑप्शन उठा रहा हूं, नहीं तो सीधा ही पता लगता है क्या जोड़ना है। अगला ऑप्शन है 2, 6 में 2 जोड़े 8, 38 में 2 जोड़े 40, 14 में 2 जोड़े 16, 18 में 2 जोड़े 20। अब देखो ये आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, चलो चेक करते हैं कहां काट रहे हैं। 8 से किया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 20 एकम 20, 20 दूना 40, ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, यानी ये भी कट जाएगा और ये मैच कर गया। तो आपका आंसर क्या आ गया? 2। अब आप इसमें कुछ और सोचने लग जाओ। अब वो कही जी सर ये तो दूसरा था तो जल्दी आ गया, अगर 3 होता तो कोई बात नहीं है। आप लोग इस मैथ्स की तैयारी में जब एंटर कर गए हो तो स्पीड भी रखनी पड़ेगी और स्पीड रख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन चीजों को कंसिडर किया करो आप, इसमें ये मत सोचा करो नहीं सर ने तो इस तरह से करवा दिया, मे बी सर को शायद इसका तरीका ना आता हो। अरे मैं सिखाने नहीं चाहता आपको कोई और तरीका, आप इसी से सीखो और ये आप करने लग जाओगे अगर आपने इस चीज को फॉलो किया तो। यही शॉर्टकट होते हैं जिसमें बैंक की तैयारी का बच्चा आगे निकल जाता है हर चीज के अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये लो सेम एग्जांपल आ गया, जरा चेक करो, देखो आप भी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो।
6:7, ये समानुपात, ये 15:17, ये करना है। अब इसमें कह रहा है क्या जोड़ा जाए कि ये सेम हो जाए। इन दोनों का गुना हमने करना है, इन दोनों का गुना हमने करना है और इन दोनों का गुना हमने करना है। तो ये 6 गुना 17 है और ये बराबर होना चाहिए 7 गुना 15 के। तो फिलहाल बराबर नहीं है, ये 3 जुड़ने से पता लग रहा था। 6 और 3 9, 17 और 3 20, 7 और 3 10, 15 और 3 18। तो ये यहाँ पर नंबर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 2 से 2 कट गया, यानी ये मैच कर रहा है। तो ये यहाँ पर आपने ये आंसर लगाना है और ये इस तरीके से ऑप्शन उठा के आप लोग चेक कर सकते हो। क्लियर है सभी को? ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन आ गए। इसमें भी रेशो के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो अभी आप लोग इसको करने का प्रयास करो। देख लेते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। हाँ जी, द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 4:3। ये इनकम है एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:2। इफ ईच ऑफ देम सेव ₹600, ये 600 रुपया। तो मैंने इसकी कई एग्जांपल रखी हैं, उनमें से पहला एग्जांपल ये है कि जिसके अंदर सेविंग सेम दी गई हो। अगर सेविंग सेम दी गई हो ना, तो इनका रेशो का रिलेशन जरूर बनेगा। 4 रुपया इनकम है, 3 रुपया खर्च दिया, क्या बचा रहा है? 1। 3 रुपया इनकम है, 2 रुपया खर्च दिया, क्या बचा रहा है? 1। तो रेशो सही बन गया। एक रेशो की वैल्यू 6 आ गई। ये कब करना है? जब सेविंग दोनों की सेम दी गई हो। अगर सेविंग सेम दी गई है तो ये बात अप्लाई हो पाएगी, ठीक है ना। ये लो सेविंग सेम दी गई है तो ये बात अप्लाई हो रही है। एक रेशो की वैल्यू 6 आ गई, 600 आ गई। तो ये 6 चौक 2400, ये 6 तिया 1800, ये 6 तिया 1800 और ये 6 दूनी 1200। अब चेक करेंगे, 2400 में से 1800 खर्च कर दिया, 600 बच गया। 1800 में से 1200 खर्च कर दिया, 600 बच गया। एक ही एनुअल इनकम बताइए, तो एक ही जो इनकम है वो 2400 रुपये आ जाएगी। तो ये 2400 अपने ऑप्शन के अंदर यहां हो गया। तो अभी आपको लगा होगा कि ये घटके कैसे आ गया। आगे के क्वेश्चंस में ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे घट रहा है, और जहां पर नहीं मैच करेगा वहां भी मैं बताऊंगा कि ये नहीं मैच कर रहा तो कैसे हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, ये आप लोग जरूर करने की कोशिश करो। हाँ जी, ये इसको ट्राई करो। ए और बी की एनुअल इनकम 5:7 है। उसके बाद एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:5। ये एक्सपेंडिचर है, ये 3:5। इफ ईच ऑफ देम सेव ₹800, तो ये दोनों 800 रुपया बचा रहे हैं। ये पहला एग्जांपल है जिसमें दोनों सेम बचा रहे हैं। सेम बचा रहे हैं तो सीधा रेशो माइनस कर दो, रेशो सेम बचना चाहिए। 5 में से 3 घटाए 2, 7 में से 5 घटाए 2, ये दोनों 2 सेम बच रहे हैं तो अपना क्वेश्चन सही हो गया। 2 रेशो की वैल्यू 800 आ गई, तो बटा 2 करोगे, एक रेशो की वैल्यू क्या आएगी? 400। तो ये 4 5 20, 2000 आ गया। ये 4 7 28, 2800 आ गया। पूछा क्या गया? दी एनुअल इनकम ऑफ ए, तो ए की एनुअल इनकम कितनी हो गई? 2000। ये इस तरीके से समझ में आया। जब रेशो सीधी माइनस करने पर दोनों में 2-2 बच रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 1-1 बच रहा था, ठीक है। अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर थोड़ा मैंने फर्क रखा है, देखो जरा क्या फर्क है और आप कैसे इसको कर पाओगे। देखो जरा इसको। हाँ जी, ए और बी की एनुअल इनकम की रेशो 7:10 है और रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 11:17। अब एक चीज समझेंगे भाई, 7 रुपए इनकम में से 11 खर्च नहीं कर सकते, यानी रेशो में मैंने फर्क ला दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। और उनकी जो सेविंग है वो 1200 रुपए है, ये मैंने सेम रखी है। अगर ये सेम है ना, इनका रेशो का रिलेशन सही बनेगा ही बनेगा। अब अगर आप 7 कमा रहे हो तो 11 नहीं खर्च कर सकते, तो इसको बढ़ा लेते हैं। इसको कैसे बढ़ाएं? जैसे मर्जी बढ़ा लो, जो आपका मन करे। किसी भी रेशो में कोई भी चेंज करना हमारी मर्जी है, लेकिन चेंज दोनों साइड सेम करना है। तो ये 7 का दुगुना क्या लिखोगे? 14। 10 का दुगुना क्या लिखोगे? 20। अब मैंने याद से इसको 7 और 10 को काट दिया। अब रेशो जो देखनी है वो 14 और 20 देखनी है।
7 10 और 14 10 की वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ रेशो समझाना आसान हो जाए स्टूडेंट को, ये प्रयास किया जा रहा है। 14 में से 11 रुपया खर्च कर दिया, क्योंकि ये क्या है, इनकम, ये क्या है, एक्सपेंडिचर। 14 में से 11 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3। 20 में से 17 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3। 3 रेशो बराबर 1200, तो बच गया ना, दोनों से 3 3 बच रहा है, क्यों, क्योंकि सेविंग सेम है, तो रेशो सेविंग की सेम लानी थी। 3 रेशो बराबर 1200, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई, 400। ये वर्बली करनी चाहिए चीजें। अब यहां पर आप 7 से गुना नहीं करोगे, अगर एक ही इनकम पूछी गई है तो 14 से गुना करोगे, 14 चौक 5600, ये 5600। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दोबारा करके देखो इसको, ध्यान से वीडियो को पीछे करके दोबारा करके देखो क्या करना था, कैसे डबल करने से आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये फिर इसका एग्जाम्पल बना दिया एक। इस एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगी बात कि क्या करना क्या है इसके अंदर। देखते हैं, ए और बी की एनुअल इनकम का रेशो 5:8 है और एक्सपेंडिचर का रेशो 10:19 है और सेविंग उन दोनों की 1000 रुपए है, यानी इस बार फिर सेम है। सेम है तो ये सेम बचना चाहिए पैसा, 5 में से 10 बच नहीं सकता, मैंने किया दुगना 10, 10 में से 10 खर्च दोगे तो बचेगा क्या, दुगने से भी काम नहीं चल रहा, नहीं चल रहा तो मैंने 3 गुना कर लिया, ये 3 गुना किया, 5 का 3 गुना 15, 8 का 3 गुना कितना हो गया, 24। ये याद से मैंने 5 और 8 काट दिया, 15 में से 10 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 5। 24 में से 19 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 5। 5 रेशो यहां बच रहा है, 5 यहां बच रहा है, क्योंकि सेविंग सेम थी। 5 रेशो बराबर 1000, तो बटा 5 करोगे, एक रेशो की वैल्यू क्या आएगी, 200। अब 200 को अगर 15 से गुना करोगे तो 15 दूना 30, ये 3000 रुपया एक ही इनकम आ जाएगी। एक ही इनकम ही पूछी गई है, क्लियर है सभी को। तो ये रेशो इस तरीके से दुगना 3 गुना करने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15वें क्वेश्चन के अंदर मैंने क्वेश्चन बिल्कुल अलग कर दिया, ये अब हम लोग देख लेते हैं, इसको कैसे करना है ये अब देख लेते हैं। ये आप लोग भी करने का प्रयास करो, उम्मीद है क्वेश्चन विजिबल है आप लोगों को। हाँ जी, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 5:3। 2 पर्सन ए और बी रख लेते हैं, इनकी इनकम 5:3 है एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5। ये इनका एक्सपेंडिचर आ गया 9:5 एंड दे सेव ₹2600, तो ये 2600 रुपया बचा रहा है, ये 1800 रुपया बचा रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं। पहली बात तो पिछला तरीका हमारा खत्म हो गया यहाँ, क्योंकि अलग अलग पैसा बच रहा है, तो अब रेशो मैच करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पिछले में पूरी गारंटी थी रेशो मैच करेगा ही करेगा, अब नहीं है इसकी गारंटी। अब उनकी इनकम अपने को बतानी है। यहां पर पहला तरीका तो ये कि भी आप ऑप्शन उठा लो 5-3, ठीक है ना। क्या बताना है, देयर इनकम, इनकम 5-3। तो देखो 5 रेशो बराबर 8000, तो 1 बराबर 16 3 4800 हो सकता है, 5 बराबर 1200 3600 हो सकता है, 10,000 6000 हो सकता है, 18 5 90 18 30 54, यानी ऑप्शन तो सारे हो सकते हैं। तो फिर आप इस ऑप्शन में से उठा के कुछ चेक करना चाहो तो चेक कर लो, उससे हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन तो सारे मैच कर गए, सारे मैच कर गए, तो इसको करने का तरीका देख लेते हैं। ये देखेंगे, देखो इनकम होती क्या है, इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग इन दोनों का टोटल होती है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का टोटल होती है। मैंने एक्सपेंडिचर मान लिया 9x, ठीक है। सेविंग अपने को दे ही रखी है इसने 2600 और 1800, और इनकम है 5 रेशो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बना, 9x प्लस 2600 बराबर 5 रेशो, 5x प्लस 1800 बराबर 3 रेशो। तो 9x और 2600 का टोटल 5 रेशो है, 5x और 1800 का रेशो टोटल 3 रेशो है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को 9 से किया, 9 3 27x, 26 3 7800 बराबर 5 5 25x प्लस 18 5 90 9000। तो ये 27 और 25 का अंतर 2x आ गया, 7800 और 9000 का अंतर जो है वो 1200 आ जाएगा। 2x की वैल्यू 1200 है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 600। तो ये x की वैल्यू है, तो ये 9 6 5400 आ जाएगा, और ये 6 5 30 3000 आ जाएगा। 2600 और 5400 जोड़ोगे तो ये 9000 आ जाएगा, 3000 और 1800 जोड़ोगे तो ये 4800 आ जाएगा।
तो ये अपनी इनकम जो है वो 9,000 और 4800, आंसर क्या बन जाएगा 3,000 और 18 4800, 5 और 2 7 और 1 8,000, तो ये 8,000 और 4800 बन जाएगा। ये पहले ही अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ये वाली इक्वेशन बहुत ज्यादा काम आती है, एज रेशो में भी खूब बार काम आती है, तो इसकी जरूर अपने को प्रैक्टिस रखनी चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये इसका एग्जांपल आ गया जो 15 का था। अभी इसी तरह से इक्वेशन बना के आप भी करने का प्रयास करो, क्योंकि ऑप्शन मैंने रखे ही नहीं है, तो आप ऑप्शन तो उठा नहीं सकते, तो करना ही पड़ेगा। देख लेते हैं। ये दो लोग हैं ए और बी, इनकी इनकम का रेशियो है 3:2, उनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो है 7:5, और वो 1,000 रुपये और 500 रुपये बचा लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसको एक्स मान लिया। इन दोनों का जो टोटल है वो ये आना चाहिए। तो 7x + 1,000 बराबर 3:, 5x + 500 बराबर 2:, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 7 दूनी 14x प्लस 2 गुना 1,000 यानी 2,000 बराबर 3 5 15x प्लस 3 5 1500। अब 15x और 14x का अंतर कितना आ गया x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 500, ये 2,000 और 1500 का अंतर, तो ये 5 7 3500 हो जाएगा, ये 5 5 2500 हो जाएगा। 3500 और 1,000 को जोड़ोगे 4500 आ जाएगा, 2500 और 500 को जोड़ोगे 3,000 आ जाएगा। 15 3 45, 15 दूना 30, ये बिल्कुल सही मैच कर गया। तो ये 4500 और 3,000 जो है वो इनकी इनकम आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो ए और बी के पास टोटल जो है वो 158 रुपए हैं। ठीक है, ए और बी के पास टोटल 158 रुपए हैं। हाँ जी, उम्मीद है आपको ठीक लग रहे होंगे क्वेश्चन। थोड़ा सा पढ़ाते समय बातचीत करने का मेरा थोड़ा कमी रहता है, पढ़ाने में मैं ज्यादा बिलीव रखता हूँ ना। बहुत बार हम देखते हैं यूट्यूब के ऊपर मैटर जो है वो कम डिलीवर किया जाता है, बातचीत खूब होती है, भर भर के बातचीत होती है। बातचीत उतनी ठीक है कि थोड़ा बच्चे का मन लगा रहे हो, उसको बोरियत ना महसूस हो, लेकिन सिर्फ प्रचार प्रसार ही चले, वो थोड़ा सा मैं कम पसंद करता हूँ उस बात को। ए और बी के पास 158 है, सी के पास, ए और बी के पास कुल धनराशि से 101 कम है, तो सी के पास 101 कम है, तो 158 में से 101 घटा दो। हाँ जी, तो ये क्या बाकी बच गया 57, ये सी के पास वैल्यू आ गई 57। उसके बाद बी हैज ₹23 मोर देन सी। अब बी के पास जो है वो 23 ज्यादा है, तो 57 में 23 जोड़ दो, कितना आ गया 80, तो बी के पास 80 आ गया। अगर बी के पास 80 है, 158 में से 80 घटा दोगे तो ये 78 ए के पास आ जाएगा। पूछा क्या गया है द अमाउंट ऑफ ए इज, तो ये ए के पास 78 आ जाएगा। तो ये काफी आसान क्वेश्चन इसमें शामिल हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, बी के पास सी से 23 रुपए अधिक है, तो ये बी के पास सी से 23 रुपए अधिक हम लोग कर चुके हैं, 50 60 70 80। नेक्स्ट अपने पास ये आ गया 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, ये इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें बड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखते हैं आज हम लोगों ने क्या सीखना है इसके अंदर, ये देख लेते हैं। ध्यान से आप लोग इसको अटेम्प्ट करो, करने की कोशिश करो। देयर आर 225 कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपीज 50 पैसा एंड 25 पैसा। 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और रेशो है 8:5:3। 8 और 5 13 और 3 16, ये 16 रेशो सिक्कों की संख्या है। देयर आर 225 कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपीज 50 पैसा एंड, ठीक है, ये 225 रुपए हैं। अगर 1 रुपए के 8 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे 8 रुपए बनेंगे। 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे 2.5 रुपए बनेंगे। 25 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो कितने पैसे बनेंगे 75 पैसे बनेंगे। भाई 25 पैसे के 3 सिक्के होंगे, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 रुपए 25 पैसे टोटल बनना चाहिए अगर ये सिक्के इस रेशो में है। एक्चुअल में देखो सिक्के कितने अपने को नहीं पता, वो कह रहा है अगर सिक्के जो है ना वो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के हैं और इनके बीच रेशो ये है। अब सिक्के कितने ये नहीं पता, तो नहीं पता तो रेशो को ही मान लिया कि 1 रुपए के 8 ही सिक्के हैं तो 8 रुपए, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 2.5 रुपए, 25 के 3 है तो 75 पैसे।
हमारे हिसाब से इन सबका टोटल 11 रुपए 25 पैसे बन रहा है। वो कह रहा है जी 225 रुपए बन रहा है। तो एक बराबर बटा 11.25, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो चले जाएंगे, ये पॉइंट हट जाएगा। एक 1125 का दुगना 2250 होता है, तो सीधा 20 आ गया। ये 1 रेशो की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर 1 रुपए के जो है 8 रेशो है, तो 20 8 कितना हो गया 160। ये 160 अपना आंसर आ जाएगा 3 नंबर। आई बात समझ में? क्लियर है? इसके साथ के और क्वेश्चन आपको आगे की वीडियोस में करवा दूंगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर ये इसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करके देख लो। आप लोग धीरे धीरे ये चीजें अगर करते जाओगे तो सीखते जाओगे। हमारी जो एकेडमी मेनली जानी जाती है वो ऑफलाइन क्लासेस के लिए जानी जाती है। ऑनलाइन में भी हमारा अच्छा होल्ड है, लेकिन ऑफलाइन के अंदर थोड़ा सा स्टूडेंट्स का बेस देखकर, स्टूडेंट्स का नॉलेज देखकर उस हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है तैयारी को। ऑनलाइन में थोड़ा सिंगल वे कम्युनिकेशन होता है, तो कम स्टूडेंट के ऊपर प्रभाव पड़ता है इस बात का। पर्सनली मेरा ये मानना है, बाकी आपका व्यक्तिगत जो विचार है कुछ अलग हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऑफलाइन के अंदर जो है वो टीचर की कमांड ज्यादा होती है। टीचर की बच्चे के ऊपर एक पकड़ रहती है, जिससे वो उसके हिसाब से मोटिवेट कर सकता है। स्टूडेंट शार्प है, सिलेबस जल्दी निकल लेके चला जा सकता है। स्टूडेंट एवरेज है तो थोड़ा उसके हिसाब से चीजें बार बार रिपीट करवाई जा सकती हैं। स्टूडेंट थोड़ा सा आलसी और सुस्त प्रवृत्ति का है, तो उसको कहानियों से मोटिवेट किया जा सकता है। तो ऑफलाइन का जो है वो थोड़ा सा एक प्रभाव ज्यादा रहता है, मेरा ये मानना है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। A man has in all rupees 640 in the denomination of 1 rupees, 5 rupees and 10 rupees. 1 rupees, 5 rupees और 10 rupees. The number of each type of notes are equal. अब इक्वल है तो हमने एक रेशो मान लिया भाई, एक ही है। अगर एक का एक नोट है तो 1 रुपया बनेगा, 5 का एक नोट है तो 5 रुपए बनेंगे, 10 का एक नोट है तो 10 रुपए बनेंगे, तो 10 और 5 15 और 1 16 रुपए बनेंगे। वो कह रहा है टोटल 640 रुपए बन रहे हैं, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई 40। तो ये भी 40 नोट है, ये भी 40 नोट है, ये भी 40 नोट है, और टोटल नोट पूछे तो कितने हैं 40 ही है 120। ये 120 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ये 19 क्वेश्चन है, कई बार आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ध्यान से इसको सीखेंगे। हाँ जी। A man leaves rupees 8600 to be divided among 5 sons and 4 daughters and 2 nephews. If each daughter receive 4 times as much as nephew, तो ये जो 4 टाइम दुगना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ये बोला जाता है, ये रेशो बनाने के काम आता है कि भी ये इनका आपस का रिलेशन दिया जा रहा है। तो उसने रेशो दिया है कि डॉटर को जो है वो नेफ्यू से कितने गुना मिल रहा है 4 गुना। ये लो, ये 4 गुना हो गया, ठीक है। एंड ईच सन रिसीव 5 टाइम एज मच एज नेफ्यू, और बेटे को जो है वो 5 गुना मिल रहा है। ये लो, ये 5 गुना हो गया। अगर इसको 1 रुपया मिल रहा है तो ये 5 मिल रहा है। ये तो इनकी एक सिंगल रेशो होगी भी, इसको 4 गुना मिल रहा है, दूसरे को 5 गुना। लेकिन बात आती है अगर इसको 5 गुना यानी 5 रुपया मिल रहा है, तो ये बेटे भी 5 है, तो 5 पंजू कितना रुपया ये ले जाएंगे 25 रुपया। 4 बेटी हैं, 4 रुपए एक बेटी को दोगे तो 4 चौक 16 रुपए ये ले जाएंगे। नेफ्यू 2 है, ये 2 रुपए ये ले जाएंगे, तो 16 और 2 18, 25 और 18 43। हमारे हिसाब से टोटल 43 रुपीज ले जाएंगे। वो कह रहा है 8600 रुपया ले जाएंगे, तो 43 रेशो बराबर 8600। तो एक रेशो की वैल्यू क्या आएगी 200। अब ये 200 का अगर पूछे एक बेटे को क्या मिल रहा है तो 200 5 1000, बेटी को क्या मिल रहा है तो 200 चौके 800, नेफ्यू को क्या मिल रहा है तो 200 एकम 200। उसने अपने पूछा है हाउ मच डज ईच डॉटर, तो ईच डॉटर पूछा है तो 800। अगर सभी का पूछता तो ये 800 को 3200 हो जाता, ये अपना आंसर आ जाता। क्लियर है सभी को? तो ये आज की अपनी क्लास थी, ये आज का सारा कंटेंट था। आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो आज उम्मीद है जो भी आप लोगों को करवाया गया ठीक लगा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे ये जो लेक्चर है वो आप लोगों को रेगुलर मिलते रहें, ताकि आने वाले दिनों के अंदर आप लोग घर बैठे इससे अपनी तैयारी को जो है इम्प्रूव कर सकें। लेकिन एक डिफरेंस मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जब एक ऑफलाइन बैच शुरू होता है, उस ऑफलाइन बैच की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है। शुरुआत है, बच्चों को कैलकुलेशन करवाते हैं, फिर धीरे धीरे अर्थमेटिक पे लाते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर उसको फाइनल टच दिया जाता है। ऑनलाइन के अंदर आप इस तरीके से अगर कहीं से भी कोई किनारा पकड़ते हो और कहीं पर भी उस किनारे को छोड़ देते हो, तो तैयारी तो आप धीरे धीरे कर रहे हो,
लेकिन उस तैयारी को अपने फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वाकई जरूरतमंद हो, नौकरी आप लेना चाहते हो, आपकी इच्छा है आपको एक सरकारी नौकरी मिले, तो आप जरूर कहीं भी किसी भी टीचर के पास जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो ऑफलाइन बैच ज्वाइन करो, ताकि आप अपने सपनों को जल्दी साकार कर सके। इस तरीके से ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर समय बिताने से आप हो सकता है नौकरी ले भी जाएंगे अगर आप मेहनती हैं तो, लेकिन आप समय बहुत ज्यादा लगा देंगे और ऐसे में वो जो नुकसान हो रहा है समय का, या जॉब में रहते हुए आपने जो अर्न करना था उसका जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे कभी भी। थैंक यू, शुभकामनाएं, धन्यवाद।